स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध और व्यावसायिक वातावरण या प्रबंध में व्यावसायिक वातावरण। अगर किसी को बिजनेस चलाना है तो सबसे पहले उसको उसका वातावरण का जानकारी होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट का। अब कहेंगे सर इन्वायरमेंट का क्यों? देखिए, आप समझिए कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है कि पर्यावरण का अर्थ होता है जहाँ हम लोग रहते हैं। हम लोग जहाँ रहते हैं उसको क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। तो देखिए, दो वर्ड है, एक है व्यवसाय और एक है पर्यावरण। क्या है? पर्यावरण। तो पहले पर्यावरण का अर्थ समझ लेते हैं। पर्यावरण जहाँ हम लोग रहते हैं उसको पर्यावरण कहते हैं, और व्यवसाय किसको कहते हैं? जो बिजनेस या आप कुछ धंधा पानी कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? बिजनेस कहेंगे। तो व्यवसाय के साथ वातावरण, वातावरण में क्या क्या है? हवा, पानी, मिट्टी, है ना? पेड़ पौधा, इंसान, मनुष्य, ये सब बहुत सारा चीज इंक्लूड करके क्या बनता है? पर्यावरण। उसी प्रकार बिजनेस चलाने के लिए पूरा इन्वायरमेंट का सही होना बहुत आवश्यक होता है। अब आप कहेंगे कैसे सर? देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको इन्वायरमेंट जैसा रहेगा बिजनेस वैसा ही चलेगा। अभी मान लीजिए कि गर्मी का सीजन आ गया, और गर्मी का सीजन में अगर ऊनी वस्त्र बेचा जाएगा तो कितना बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो उसी प्रकार की वातावरण का होना बहुत ही ज़रूरी है। किस वातावरण में क्या बन रहा है, क्या चीज़ का ज़रूरत है, उसका पता होना चाहिए बिज़नेस करने वालों को। तभी वो सामान सही समय और निश्चित तिथि पर बिकेगी, वरना नहीं बिकेगा। अब सोचो कि अभी अगर फरवरी, मार्च, अप्रैल में छाता बेचा जाए तो कितना बिकेगा? क्यों नहीं बिकेगा? इसलिए नहीं बिकेगा कि वो सही एनवायरनमेंट नहीं है छाता बेचने का, है ना? जब बारिश होगी जुलाई, अगस्त, सितंबर में तो ज़्यादा बिकेगा, निश्चिंत है। उसी प्रकार अब आप समझिए कि व्यावसायिक वातावरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है? तो व्यावसायिक वातावरण का मतलब जहाँ व्यवसाय और वातावरण दोनों मिला हो। वातावरण मतलब पर्यावरण। तो वातावरण कौन-सा? देखिए, वातावरण में बहुत सारे घटक हैं। जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक बहुत सारी समस्याएँ हैं। देखिए, क्लियर करके पढ़ते हैं, ठीक है? व्यावसायिक वातावरण का अर्थ क्या है? व्यावसायिक वातावरण से आशय उन समस्त बाहरी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं तकनीकी शक्तियों से है जो व्यवसाय एवं उसके प्रचलन को प्रभावित करती है। तो व्यवसाय को कौन-कौन प्रभावित कर सकता है? इसका भी उत्तर आ जाएगा अभी हमारे पास कि व्यवसाय को कौन-कौन? तो सबसे पहले तो आर्थिक। आर्थिक का मतलब है अगर उसके पास पूँजी कम है या पूँजी बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा पूँजी है तो अच्छा खासा व्यवसाय व्यवसाय चला सकता है। जैसे इंडियन रेलवे, इतना पूँजी है कि किसी एक व्यक्ति को पूँजी लगाना असंभव है। डूबा तो फिर वो रिकवर नहीं कर पाएगा, इसलिए भारत सरकार उसको चला रही है। सामाजिक बहुत सारी चीज़ें समाज के हित में है, या सभी चीज़ें समाज के ही हित में होती है। सामाजिक प्रक्रियाओं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या पटाखे पटाखे कब बिकेगा अधिक? दिवाली के सीजन में, होली में तो रंग बिकेगा। तो ये सामाजिक क्रिया है कि समाज में होली के टाइम में ही गुलाल बिकेगा, बाकी दिवाली के टाइम पे गुलाल नहीं बिकेगा। दिवाली के टाइम में पटाखे बिकेगा, तो वो उसको स्टडी कर लेना है कि किसका ज़रूरत है और किसका ज़रूरत नहीं है। साथ-साथ देश की राजनीतिक स्थिति बहुत-बहुत बड़ा बात रखती है कि राजनीतिक स्थिति क्या है? देश में सरकार कैसी नीतियाँ बना रही है? जैसे कई बार होता है कि बहुत सारा टैक्स बढ़ा दिया जाता है, उस कारण से कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा। कॉस्ट प्राइस बढ़ जाएगा तो लोग खरीदना नहीं चाहेंगे। और साथ-साथ है राजनीतिक में और सी बहुत बातें हैं। जैसे कहीं अब मान लीजिए लड़ाई हो रहा है, कहीं दंगा हो रहा है, अब वहाँ क्या बिकेगा बताओ? दुकान में तो लूट के ले जाता है, आप लोग देखे होंगे हाल ही में बहुत जगह, जैसे बांग्लादेश में ऐसा हुआ था, तो देखते हैं लूट के ले जा रहा है दुकान, लूटेगा ही। तो ये राजनीतिक स्थिति है, जब तक राजनीतिक स्थिति सही नहीं होगा तब तक आप भी बिज़नेस सही से नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है तकनीकी, आपके पास टेक्नोलॉजी कैसा है? जितना हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है उतना अच्छा आप बिज़नेस कर सकते हैं। अब पुराना टेक्नोलॉजी से आप बिज़नेस नहीं चला सकते हैं, आपके पास अपडेटेड न्यू टेक्नोलॉजी होते रहना चाहिए। ये सभी मिला कर के क्या करेगा? व्यवसाय को प्रभावित करेगा, और इसी को कहेंगे व्यावसायिक वातावरण, जहाँ इन सभी चीज़ों का समावेश और साथ-साथ अच्छा से सबको कहते हैं ना कि संतुलन बना करके यूज़ किया जाए, उसी को हम लोग व्यावसायिक वातावरण का बेहतर लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। ठीक है? अब हम लोग जानते हैं व्यावसायिक वातावरण की विशेषताएँ क्या? आपको समझ में आ गई होगी। तो वातावरण का विशेषता क्या होना चाहिए? तो सबसे बड़ा बात है कि जिसको बिज़नेस करना है, उसको तो स्टडी करना ही करना है
कि सर वातावरण एंटरप्रेन्योरशिप में एक बात कहा जाता है कि अवसर का मतलब है कि आप पहले ना मार्केट जाएँगे और वहाँ देखेंगे किसका ज़रूरत है बिज़नेस में, है ना? ऐसा नहीं है कि सभी क्या सब मोबाइल शॉप खोला तो एक और खोल दिया, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। आपको अवसर देखना पड़ता है और अवसर देखने के बाद सेकंड काम जो किया जाता है वो है बिज़नेस एनवायरनमेंट। आपको वातावरण देखना होता है कि क्या वहाँ पर ये चीज़ें बिकेगी? नहीं बिकेगी, क्या कारण है? कस्टमर क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है? वो सभी आपको देख-रेख लेना होगा, तब जाके आप मार्केट में वस्तुओं को लेकर के आएँगे, अपनी सेवाएँ लेकर के आएँगे, अन्यथा नहीं लेकर के आएँगे। यही बिज़नेस का फिलॉसफी है, यही तरीका है व्यवसाय करने का। तो इसी तरह इसका विशेषता भी है। आपको ये विशेषता अगर समझ में आ गया ना वातावरण का, तो अगर आप कभी भी बिज़नेस करने जाएँगे, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि सबसे पहले सर बताए थे कि अवसर ढूँढना है, मार्केट जाना देखना कि किस चीज़ का दुकान नहीं है, वही ना चलेगा। जिस चीज़ का दुकान 1000 है, एक और खोल देगा, तो थोड़ा बहुत चलेगा, ज़्यादा नहीं। कॉम्पिटिशन मार्केट से उभरेगा तब कुछ कर पाएगा। और अवसर ढूँढ करके आपको सबसे पहला जो काम करना है, वो है मार्केट एनवायरनमेंट या तो व्यावसायिक या बिज़नेस एनवायरनमेंट। बिज़नेस एनवायरनमेंट कैसा है? तो देखिए, ऐसा नहीं कि एक बार स्टडी करना है, बिज़नेस एनवायरनमेंट लगातार स्टडी करते रहना पड़ेगा। आप एक बार हम बिज़नेस सेटअप कर लिए, उसके बाद धीरे देखते रहना होगा कि बिज़नेस में क्या-क्या चेंजेस लाना है, चलते जाना है। क्योंकि देखिए, पहला विशेषता क्या कहता है कि गत्यात्मक प्रकृति है, डायनामिक। डायनामिक का मतलब ये होता है कि निरंतर बदलते रहता है, वातावरण भी निरंतर बदलते रहता है। आज से जब हम लोग बच्चे थे, जब हम लोग 9 या 10th में पढ़ रहे थे, 12th में पढ़ रहे थे, उस समय ऑनलाइन शॉपिंग बोल के इंडिया में कुछ था ही नहीं। था तो हमारे गाँव तक आया नहीं था या हम जहाँ रहते थे वहाँ तक नहीं आया था, है ना? तो आज के टाइम में आप देखिए सबसे ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है, तो ये मार्केट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल चेंज हुआ। तो बेचने का तरीका भी चेंज हो गया कि अब आपको सामान घर तक पहुँचा देंगे। पहले क्या था कि आपको चल के बाज़ार तक जाना पड़ेगा, तो यही है। पर्यावरण निरंतर बदलती रहती है और व्यावसायिक वातावरण भी समय के साथ बदलते रहता है, समय टू समय बदलते रहता है। अब जो आज हो रहा है वो ज़रूरी नहीं कि 20 साल बाद होगा। 20 साल के बाद हो सकता है कुछ और नया टेक्नोलॉजी और कुछ नई तरीका से व्यवसाय चलता हो, तो ये ध्यान में रखा जाएगा। नेक्स्ट है जोखिम एवं अनिश्चितता। देखो एक तो बात है सर, इश्क में रिस्क बहुत है और बिज़नेस में भी रिस्क बहुत है। तो आप या तो इश्क करिए या तो बिज़नेस करिए। तो दोनों में सेम टू सेम रिस्क है। तो आपको जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा, है ना? 2 चीज़ में जोखिम उठाना ही पड़ेगा, चाहे इश्क रहे या बिज़नेस रहे। आपको जोखिम उठाना है, व्यवसाय का पहला ही फंडा है कि पैसा लगाओ और ताकते रहो। प्रॉफ़िट भी हो सकता है या तो लॉस भी हो सकता है। तो व्यवसाय में जोखिम अधिक होता है, बहुत रिस्क होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क बिज़नेस में। लेकिन इसका परिणाम भी अनिश्चित होता है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट हो जाए या तो हो सकता है कि सब कुछ अच्छा चले और प्रॉफ़िट है ना आए, 0-0 में आके लटक जाए। इसका कोई तथ्य नहीं है कि हाँ, होगा ही, मगर सिद्धांत है कि हाँ, होगा ही अगर आप इस प्रकार चलिएगा तो। लेकिन फिर कुछ भी हो सकता है। अब पता चला कि अच्छा खासा दुकान चला रहे हैं, आपका प्रॉफ़िट चल रहा है, अचानक बाढ़ आया, सब बहा के ले गया, भूकंप आया, सब गिरा दिया, आप क्या कर लीजिएगा? कुछ नहीं, तो अनिश्चित है। देखिए, तीसरा नंबर लिखे हैं पारस्परिक निर्भर। देखिए, व्यावसायिक वातावरण एक-दूसरे पर निर्भर है। किस पे निर्भर है? देखिए, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सरकार का कानून, टैक्स का नीति, ये सभी एक-दूसरे से उसके बावजूद भी बाज़ार के नियम, खरीदने वाले ग्राहक, ग्राहकों की इच्छा, उनका पसंद, ये बहुत सारा ऐसा मैटर है जो उस पे क्या करता है, निर्भर करता है। इसलिए कहता है व्यवसाय तथा वातावरण चोली और दामन के साथ-साथ चलता है। पर्यावरण के साथ-साथ व्यवसाय भी क्या करेगी, चलती जाएगी। तो चलती जाएगी का मतलब ही वही हुआ कि हम बताएँ ना इतना सारा मैटर है, सबको मिला-जुला के चलना होगा। नहीं चला, व्यवसाय भी नहीं चला, ठीक है? नेक्स्ट है देखिए जटिलता। व्यवसाय में सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि कठिनाई बहुत है। बहुत कठिनाई है सर बिज़नेस करने में। अब कहेंगे सर तब बिज़नेस नहीं करेंगे, अभी आप बोले थे बिज़नेस करिएगा, तो सर्विस ले लेते। अरे सर सर्वेंट बनने में और ज़्यादा परेशानी है। आपको ऑर्डर सुनना पड़ेगा। सरकारी नौकरी अगर कर लीजिएगा या प्राइवेट नौकरी तो किसी के नीचे काम करना होगा, उसका ऑर्डर सुनना होगा, वो बोलेगा 10 बजे आना है, 4 बजे जाना है और मेरा काम करना है। आपके अंदर सहनशक्ति होना चाहिए उसका काम करने का, नहीं तो बिज़नेस करेगा तो दूसरा को रखो अपने एम्प्लॉयी बना करके, है ना? तो जटिलता ही बहुत है। सर पूरा जीवन में जटिलता है। जैसे-जैसे आप बड़ा होइएगा वैसे-वैसे समस्याएँ भी बड़ी होती जाएगी, कभी खत्म ही नहीं होगा।
है ना? तो जटिलता क्या है? व्यावसायिक पर्यावरण कई घटक जैसे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंधित है तो समझना बहुत जटिल होता है। जैसे आप अपना ज़िंदगी को समझने में अभी जटिल लगता होगा, आज से 10 साल बाद भी समझिएगा तो आपका लाइफ आपको जटिल ही लगेगा। उसी तरह है बिज़नेस का जो फंडामेंटल्स है माने एनवायरनमेंट है, जब भी आप स्टडी करिएगा आर्थिक कोई राजनीतिक से जोड़िएगा, राजनीतिक को सामाजिक से जोड़िएगा तो आपको कठिन ही लगेगा। लेकिन इस कठिनाई से ही उभर करके सर मुकेश अंबानी बन जाता है और गौतम अडानी, है ना? चलिए नेक्स्ट है 5 सूक्ष्म एवं व्यापक। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत छोटा और व्यापक का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो देखिए व्यावसायिक वातावरण सूक्ष्म देखो भाई बिज़नेस में कोई सूक्ष्म बोल के नहीं है, लेकिन पॉइंट हम बोल सकते हैं कि छोटा है। जैसे व्यावसायिक वातावरण में नियोजन, संगठन, उत्पादन कार्य जो है थोड़ा छोटा है। आखिरकार कहीं एक ही जगह ऑफिस में बैठ के काम होगा, लेकिन सरकार का कानून, राष्ट्र बाज़ार, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार ये बहुत बड़ा व्यापक है। तो छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा दोनों बातों पर इसका वातावरण दौड़ते रहता है। नेक्स्ट है रुकावट एवं अवसर। बिज़नेस में जो है ना रुकावट बहुत है। आप बिज़नेस चलाइएगा, चलते-चलते आपका कॉम्पिटिटर आ जाएगा, आपका प्रतियोगिता में कोई आ जाएगा, कोई नया सामान लेके आ जाएगा, उसका सब्स्टिट्यूट लेके आ जाएगा, कोई उसकी जगह पे स्थानापन्न वस्तु ले आएगा। बहुत सारी समस्याएँ लेकिन साथ-साथ आपको अवसर भी देगा, है ना? नया अवसर देगा। अब नया अवसर आएगा तो एक नई बिज़नेस बन कर के आएगी। जैसे कि मान लीजिए ना कि किसको लेना चाहते हैं कि देखिए अभी पहले पहले का टाइम में ना रेडियो चलता था, है ना? आप लोग शायद देखे होंगे कि नहीं? तो रेडियो चलता था, रेडियो में पॉडकास्ट चलता था, है ना? 2 आदमी बोलता था, एक पत्रकार है, कोई आदमी रहता था तो लोग कान लगा के सुनते थे। फिर आ गया देखिए वीडियोज़ आ गया, फिर न्यूज़ चैनल्स आ गया, चेंज हो गया, फिर अखबार आया, अखबार से फिर न्यूज़ आ गया, न्यूज़ से फिर वीडियो देखना, यूट्यूब आ गया, अब फिर से पॉडकास्ट चल रहा है। अब वो पॉडकास्ट का वीडियो भी देख सकते हैं। तो कुछ ना कुछ आ गया, तो पहले रुकावट हो गया, बीच में पॉडकास्ट चलता ही नहीं था। हम लोग के टाइम था ही नहीं पॉडकास्ट, हम लोग डायरेक्टली जो देखते थे टीवी में देखते थे। अब क्या हो गया पॉडकास्ट से फिर पॉडकास्ट आ गया, लेकिन कैसे आ गया? उस समय सिर्फ़ सुनता था रेडियो में, आज आप टीवी, मोबाइल या कहीं भी देख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं बिज़नेस में रुकावट है और फिर जैसे रुकावट होगा तो ऐसे कुछ ना कुछ अवसर भी आपको बिज़नेस में मिल जाएगा। आई होप आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कम से कम इतना तो ज़रूर लिखिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, नाइस टू मीट यू। जय हिंद।